दुनिया के जितने भी ये 5.5 अरब लोग हैं, इन सब के सीखने के लिए ज़रूरी है ये 5 टेक्निक। और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो शख्स भी इनको सीखेगा उसकी ज़िंदगी जो है वो यकसर चेंज हो जाएगी। सिल्वर मेथड है। सिल्वर मेथड में हम जो चीज़ें सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि सबसे पहले तो कि हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं, और उसके बाद हम जो स्लीप कंट्रोल सीखेंगे इसके अंदर कि क्या हम बगैर जो ट्रैंक्विलाइजर के या बगैर कोई पिल्स होती हैं इसके बगैर भी क्या नींद पूरी कर सकते हैं। वक्त किसी भी जगह पे कहीं भी सो सकते हैं, अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। अवेक कंट्रोल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई काम करना होता है, जैसे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें अब रात को जागना है। अवेक कंट्रोल बताया था कि अगर कोई भी शख्स जो है माइक्रो स्लीप ले लेता है, 10-15 मिनट की स्लीप ले लेता है, तो उसके ज़रिए वो एक भरपूर दिन जो है ना पूरा वो गुजार सकता है। दूसरा, आज तक हमें ये नहीं किसी ने बताया था कि ये जो हमें ख्वाब आते हैं क्या इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, कि इनसे कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो हौजा सिल्वा ने हमें सबसे पहले ये बताया था कि आप अपने जो हमारे ख्वाब होते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं होते ख्वाब, आपने सुना होगा हर शख्स से ये बात कि जी मुझे ख्वाब ये रात आया, कोई शख्स ये नहीं बता सकता आपको कि ये ख्वाब शुरू कहाँ से हुआ था। तो उसने हमें पहली दफ़ा बताया था कि आप अपने ख्वाब को याद कैसे कर सकते हैं, और ये मैं समझ सकता हूँ कि अमेजिंग किस्म की जो है ये टेक्निक है। और उसके बाद है मेमोरी पैक्स आपके, क्योंकि आपने देखा होगा कि ख़ास उम्र में जाके लोगों की जो मेमोरी है वो अपना उनका साथ नहीं दे रही होती है, वो भूल जाते हैं जल्दी से। तो उसके लिए उसने दुनिया को पहली दफ़ा ये बताया था कि आपके जो माइंड है वो मेमोरी क्यूब्स, मेमोरी पैक्स क्रिएट करता है। तो उसने आपको एक टेक्निक के ज़रिए बताया हमें इसमें कि आप किस तरह से अपने मेमोरी जो क्यूब्स हैं, अपने मेमोरी पैक्स हैं, वो बना सकते हैं और उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो लोग जिनमें पेशेंस का टॉलरेंस कम है, उसके लिए उसने 3 फिंगर टेक्निक बताई हुई है कि आप 3 फिंगर के ज़रिए आप अपने आप को प्रोग्राम करते हैं, और उसके बाद जो है आप इससे बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। ख़ासकर वो बच्चे जो CSS करना चाहते हैं या इम्तहान देना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी है, और उसके ज़रिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी मेमोरी को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं बेहतर तौर पे। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें एक और बड़ी अच्छी टेक्निक है, वो है मिरर ऑफ माइंड की टेक्निक, कि वो लोग जो अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं और जो अपने खासकर जो वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपनी डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उसने दुनिया में पहली दफ़ा जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस का फार्मूला दिया हुआ है कि हमारी जो डिज़ायर होती है वो पूरी क्यों नहीं होती, क्योंकि हम अपनी डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर पे नहीं लेके जाते। तो उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि आप अपनी डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक है इसके अंदर, कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है एक पानी के गिलास से आप किस तरह से आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, और किस तरह इससे अपनी प्रॉब्लम को जो है ना हल कर सकते हैं। लव्स एनेस्थीसिया के ऊपर बात की है कि वो लोग जो जिनके अंदर बर्थ खासकर ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, या हमारे जो टीथ के ऑपरेशन होते हैं, तो उनके लिए जो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसी के ज़रिए वो कर सकते हैं। उसमें आपने इंतहाई गर्म पानी में और इंतहाई ठंडे पानी में अपने हाथों को डालना है और अपने माइंड को जो है प्रोग्राम करना है, उससे आप एक बेहतरीन जो है वो एनेस्थीसिया हासिल कर सकते हैं। जो हमारा लेफ़्ट और राइट ब्रेन है, इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेसिकली तो हम सारी ज़िंदगी जो अपना लेफ़्ट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, अपना राइट ब्रेन हम इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है दुनिया के अंदर, वो सारे के सारा जो है ना उन लोगों का है जिन्होंने अपने राइट ब्रेन को इस्तेमाल किया है। वो साइकोमेट्री है जिसके ज़रिए हम अपनी आम जिंदगी के अंदर जो है अपनी अक्ल और शऊर को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल नहीं कर पाते। और उसने हमें पहली दफ़ा ये बताया कि आप अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करने के लिए क्या कर सकते हैं। NLP की बात करेंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। इसमें रिचर्ड बैंडलर ने बहुत ज़्यादा काम किया, ये किताब उनकी लिखी हुई है। ये 3 दोस्त है बुनियादी तौर पे, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दुनिया को जो सब्जेक्ट दिया है जिसके ज़रिए हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसमें सबसे पहले है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग से मुराद आपके जो रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको हमने किस तरह से डील करना है। मेटा मॉडलिंग के ज़रिए से
हम किस तरह से मेटा मॉडलिंग के जरिए जो है अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर कर सकते हैं। आई असेसिंग क्यूज के बारे में उन्होंने ये बताया हमें कि हमारी जो आईज होती हैं, हमारी जो आई बॉल्स होते हैं, ये जब हम फ्यूचर में होते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, जब हम पास्ट में होते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें, अगर फर्ज करें कि जब आप ये सीख लेते हैं और आपके सामने कोई अगर फर्ज करें झूठ बोलता है तो आप 3-4 मिनट के बाद ही उसको पहचान सकते हैं कि ये शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने आई असेसिंग क्यूज के जरिए हमें ये बताया है कि आप किस तरह से इस टेक्निक के जरिए सीख के हम किस तरह से लोगों को जो है वो पहचान सकते हैं। एंकरिंग, हम बुनियादी तौर पे या कभी भी जो हमारे अच्छे दिन होते हैं हम उनको याद नहीं करते, बल्कि हम उन लोगों को उस वक्त को याद करते रहते हैं जो हमारे प्रॉब्लम में या अनरिसोर्सफुल स्टेट के जो दिन होते हैं। तो उसने कहा है कि आप किस तरह से अपने आप को अच्छे दिनों के साथ एंकर कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस की बात की है। इस टेक्निक के जरिए भी हम अपनी बहुत सी ऐसी जो हमारी जो अच्छे हमारे दिन नहीं थे, जो उनको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। हमारी जो बैड हैबिट्स होती हैं उसको हम किस तरह से छोड़ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने हमें रीफ्रेमिंग के बारे में बताया। रीफ्रेमिंग के बारे में हमें ये बताया कि आपकी ज़िंदगी का कुछ भी जो आप समझते हैं कि सही नहीं था, जो आप वक्त गुजार चुके हैं, जो आपका माजी था, तो आप किस तरह से उसको रिफ्रेम कर सकते हैं। बर्थडे चॉकलेट के जरिए उन्होंने हमें ये बताया कि आप अपनी हैबिट्स को, अपनी चीज़ों को किस तरह बेहतर सकते हैं। फर्स्ट करें ट्रॉमा का कोई दिन ऐसा है जिसके जरिए आप वो उन दिनों को याद करके आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ज़हनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, तो किस तरह से आप उसको भी रिफ्रेम कर सकते हैं, ये भी एक टेक्निक उसने बताई है। उसके बाद स्विच पैटर्न है। स्विच पैटर्न के जरिए भी आप अपनी वो माजी जो आपका अच्छा नहीं था, जो आप समझते हैं कि अनरिसोर्सफुल स्टेट में था, तो आप उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, जो आपके लिए पैनिक है, जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। टाइम लाइन का तस्वर है कि क्या आप अपने माजी को देख सकते हैं, तो उसमें हेलीकॉप्टर व्यू का तस्वर उसने दिया हुआ है कि आप अपनी टाइम लाइन के ऊपर हेलीकॉप्टर व्यू के जरिए पीछे भी जा सकते हैं और आगे जो फ्यूचर में भी जा सकते हैं। जितने भी आगे आपकी ज़िंदगी है, जितने भी आपके ईयर्स हैं, आप सारों को जो है ना देख सकते हैं अपने इस टेक्निक के जरिए। कि जो आपके लिमिटेड बिलीव्स होते हैं, जो आप किसी भी जगह पे महफूज रखते हैं और उससे आगे आप नहीं जा पाते, एक जगह पे सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो उसने आपको ये बताया कि आपने अपने जो बिलीव्स आपके डेवलप कर लेते हैं आप, और लिमिटेड बिलीव्स होते हैं, तो आप उनको किस तरह से जो है ना वो अनलिमिटेड बिलीव्स में चेंज कर सकते हैं। ताकि हम हमेशा जो है अपने आप को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में समझते हैं कि हम हमेशा जो है वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो आप अपने बारे में जो बेटर सेल्फ इमेज है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग टेक्निक की बात करते हैं। इमोशनल हीलिंग टेक्निक, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोगों को जब हमारे पास लाया जाता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, या ग्रीफ में चले गए हैं, या उसके बाद जो है ट्रॉमा की कोई सिचुएशन है, या कोई अनरिसोर्सफुल स्टेट है, या स्ट्रेस उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं हो रही, या शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, या पेन कंट्रोल नहीं हो रहा, या हेडेक जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है इमोशनल हीलिंग टेक्निक है, जिसके ज़रिए आप ये तमाम चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है, आप उनको बहुत ही रैपिडली जो है वो अपना रिलीफ ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, और ये कुछ 5 मिनट के अंदर अंदर जो आदमी है वो नॉर्मल हो जाता है। इसको ज़रूर आपको सीखना चाहिए मेरी नज़र में। वाइटल रूम का एक तस्वर है दुनिया में, एक बहुत पुरानी टेक्निक है। इसको मार्केट में बहुत से नामों से जो है वो माइंड साइंस के लोग पेश करते हैं, लेकिन जो मेरे पास पहुंची है ये वाइटल रूम का एक तस्वर है, जिसमें 7 रूम होते हैं, जिसमें से आपने मुख्तलिफ रूम्स के अंदर मुख्तलिफ काम करने होते हैं। और उन रूम्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड्स होते हैं, जैसे दुनिया में 5 स्टेट ऑफ माइंड बताए गए हैं, उनको आपने किस तरह से चेंज करना है। क्योंकि दुनिया में जो सबसे अच्छा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपका है थिंकिंग ऑन अ वन पॉइंट, कि आप थिंकिंग ऑन अ वन पॉइंट पे किस तरह से आ सकते हैं। इसमें ह्यूमन ऑरा जो है हमारा, उसके ऊपर भी उन्होंने बताया कि वो आप चक्रा एक्टिवेशन के जरिए आप अपने ऑरा को कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इंसानी ऑरा जो है वो 8.5 जो है मीटर जो है वो रेडियस होता है। तो उन्होंने हमें बताया कि ये आप
इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से जो है वो किसी पेन में चले जाते हैं या फुल स्टेट में चले जाते हैं, तो हमारा जो ये ऑरा होता है वो कम हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। तो इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। ये भी बताया गया है कि आप किस तरह से जो है वो एक लाइट ट्रांस ले सकते हैं और डीप ट्रांस किस तरह से ले सकते हैं। यानी मेडिटेशंस के बहुत से तरीके बताए हैं कि आप किस तरह से अपने बीटा से अल्फा में, अल्फा से थीटा में और थीटा से डेल्टा में किस तरह जा सकते हैं। और कुछ आपको ट्रांस जो हैं, जो मेडिटेशंस हैं, किस तरह से आप जो हैं आप अल्फा पे जा सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया कि किस तरह से आप अल्फा से जो है थीटा में जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़े जो योगी गुजरे हैं या जो बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो थीटा पे जो है वो अपनी ट्रांस करते हैं, अपने मराकबे करते हैं, अपनी मेडिटेशंस करते हैं। तो इन्होंने हम इससे सीख सकेंगे कि आप किस तरह से जो है अपनी डीप ट्रांस ले सकते हैं। ब्रेन वेव्स के ऊपर भी इन्होंने बात की है कि हमारे जो माइंड है वो किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, वो जो पॉजिटिव भी होती हैं, जो नेगेटिव भी होती हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव होती हैं, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो पॉजिटिव होती हैं। तो आप किस तरह से जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो नेगेटिव फर्ज करें हम सोचते हैं, तो किस तरह से उसको पॉजिटिव हम बना सकते हैं। आप अपने आप को हील कर सकते हैं। फर्ज करें कोई भी आपको साइकोसोमैटिकल बीमारी है या फिजिकल बीमारी है या साइकोन्यूरोसिस बीमारी है, तो इससे आप किस तरह अपने आप को हील कर सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आप लोगों को भी इसके अंदर जो है ना उनको भी हील करने के। और जो पांचवा मजमून हमारा है, जो सब्जेक्ट है, वो है रेकी। रेकी में हम लोगों को जो है वो 3 तरह की रेकी सिखाते हैं। उसमें एक तो सेल्फ रेकी है और दूसरा उसके अंदर डिस्टेंस रेकी है और रिमोट रेकी है। उसके ज़रिए हम वो लोग जो खासकर जो बीमार हैं, कोई साइकोलॉजिकल बीमार है या साइकोसोमैटिकल बीमार है या फिजिकल बीमार है कोई भी शख्स, तो उसको आप जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और रेकी जो है, जैसे जैसे आपको पता है कि जापान के एक डॉक्टर सुई ने इसको स्टार्ट किया था और आज वो पूरी दुनिया के 197 मुल्क जो हैं वो उनके अंदर जो रेकी वो सिखाई जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इसका ग्रैंड मास्टर हूँ पाकिस्तान के अंदर, और मेरे बेशुमार हज़ारों की तादाद में जो शागिर्द हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसमें हमने एक नई चीज़ जो है ना वो डेवलप की है, वो है इस्लामी रेकी। इस्लामी रेकी से मुराद रुकैया है कि जो मुसलमानों के नज़दीक जो है ये बहुत ही सीखने की चीज़ है और ख़ासकर अपने लिए और लोगों को जो है आप हील अप कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो मैं ये कहूँगा कि इसको भी आप ज़रूर सीखें, क्योंकि ये एक बहुत ही आला दर्जे का इल्म है, पूरी दुनिया के अंदर सीखा और सिखाया जाता है और इससे बहुत से लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ासकर वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते, जो हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकते, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है उनकी, या वो लोग जो अपने आप को जो है वो स्पिरिचुअल रखना चाहते हैं, तो और वो किसी भी मेडिसिन से दूर रहना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। और इससे हज़ारों लाखों लोग जो हैं फैज़याब हो चुके हुए हैं, तो इसको भी आप ज़रूर सीखें। और ये जो पांचों टेक्निक जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, दुनिया के जितने भी ये 5.5 अरब लोग हैं, इन सब के सीखने के लिए ज़रूरी है ये 5 टेक्निक। और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो शख्स भी इनको सीखेगा उसकी ज़िंदगी जो है वो यकसर चेंज हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनमें ज़रूर दिलचस्पी लें और इनको ज़रूर सीखें। और क्योंकि आपको पता है इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमने इसको ऑनलाइन सिखाने का बंदोबस्त किया है, और आप भी कुछ दिलचस्पी जाहिर करेंगे तो आप हमारे जो नीचे फ़ोन आ रहे हैं इस पर आप हमें फ़ोन करें और हम आपको ऑनलाइन सिखाएंगे और आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे।